सोचे अगर कभी पुलिस किसी को गिरफ्तार करने आ जाए तो क्या होता है। क्या हमें अपने अधिकार पता है। देखिए, नया कानून आ गया है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, और इसके तहत गिरफ्तारी के नियम भी बदले हैं। और इन्हें जानना हर नागरिक के लिए अब पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। तो सबसे बड़ा सवाल जो मन में आता है वो यही है कि क्या पुलिस किसी को भी कभी भी बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। इसका जवाब मजे की बात है, हाँ भी है और ना भी। चलिए इसको जरा गहराई से समझते हैं कि आखिर कानून कहता क्या है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले तो गिरफ्तारी का मतलब और उसका आधार समझेंगे। फिर जानेंगे कि बिना वारंट की गिरफ्तारी कब हो सकती है, पुलिस की क्या जिम्मेदारियां हैं और साथ ही एक नागरिक की क्या अधिकार हैं। और आखिर में अगर लगे कि गिरफ्तारी गलत है तो क्या करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे बेसिक सवाल से। आखिर ये गिरफ्तारी या अरेस्ट है क्या, मतलब कानूनी तौर पर इसका मतलब क्या होता है। क्योंकि ये सिर्फ किसी को पकड़ लेना भर नहीं है, इसके पीछे एक पूरा कानूनी आधार होता है। तो देखिए, इसका सीधा सा मतलब ये है कि गिरफ्तारी पुलिस की मनमानी बिल्कुल नहीं है। ये एक कानूनी प्रक्रिया है। मतलब किसी की आज़ादी पर रोक तो लगती है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कानून के दायरे में रहकर। आप कह सकते हैं कि ये शक्ति और सीमा के बीच एक तरह का बैलेंस है। अच्छा, तो अब आते हैं उस सवाल पर जो सबके मन में होता है। वो कौन सी सिचुएशंस हैं, कौन सी परिस्थितियां हैं जब पुलिस को मजिस्ट्रेट के वारंट का इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ती। और नया कानून BNSS इस बारे में बिल्कुल साफ साफ बताता है। कानून कहता है कि अगर मामला सीरियस है, मतलब कोई संज्ञेय अपराध हुआ है, जैसे मर्डर, रेप, चोरी या डकैती, तो पुलिस तुरंत एक्शन ले सकती है बिना वारंट के। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर पुलिस को लगता है, मतलब उनके पास पुख्ता वजह है ये मानने की कि आरोपी भाग सकता है या फिर सबूत मिटा सकता है, जैसे फोन या कोई डॉक्यूमेंट, या फिर किसी गवाह को जाकर डरा धमका सकता है, तो ऐसी हालत में भी वारंट का इंतजार नहीं किया जाएगा। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात है, एक ऐसा नियम जो आम इंसान को बचाता है। अगर अपराध कोई छोटा मोटा है, मतलब कम गंभीर है, तो पुलिस सीधे आकर गिरफ्तार नहीं कर सकती। नहीं, कानून कहता है कि उन्हें पहले एक नोटिस देना होगा। और ये सच कहूं तो नागरिकों के लिए एक बहुत बड़ा सेफ्टी नेट है, एक सुरक्षा कवच है। तो ठीक है, पुलिस को गिरफ्तार करने का अधिकार तो है, लेकिन इसके साथ कुछ जिम्मेदारियां भी आती हैं। मतलब ये कानून सिर्फ हमारे लिए नहीं है, ये पुलिस के लिए भी कुछ हदें तय करता है। चलिए देखते हैं क्या है वो। ये 4 चीजें पुलिस के लिए करना एकदम जरूरी है, मैंडेटरी है। नंबर 1, उन्हें गिरफ्तारी की वजह बतानी ही पड़ेगी, ये जानने का हमारा हक है। नंबर 2, घर पर किसी दोस्त को या रिश्तेदार को खबर देनी होगी ताकि पता चले कि कोई गिरफ्तार हुआ है। नंबर 3, 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना ही होगा। ये बहुत जरूरी है ताकि गिरफ्तारी कानूनी है या नहीं ये तय हो सके। और चौथा, मेडिकल एग्जामिनेशन, ये भी अनिवार्य है ताकि किसी भी तरह की मारपीट या जोर जबरदस्ती का कोई चांस ही ना रहे। ये सिर्फ नियम नहीं है, ये कानून की तरफ से दी गई गारंटी है। तो ये तो हुई पुलिस की जिम्मेदारियां। अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं, यानी एक नागरिक के अधिकार। ये जानना बहुत बहुत ही जरूरी है कि कानून ने हमें क्या पावर दी है। तो कुछ बातें गांठ बांध लेनी चाहिए। सबसे पहली, हर गिरफ्तार व्यक्ति को अपने वकील से बात करने का पूरा अधिकार है। दूसरा, उन्हें अरेस्ट मेमो की एक कॉपी मिलनी ही चाहिए, जिसमें गिरफ्तारी की सारी जानकारी होती है। फिर महिलाओं की सुरक्षा के लिए खास नियम है कि उन्हें सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, हाँ, कुछ खास परिस्थितियों को छोड़कर। और सबसे सबसे जरूरी बात, पुलिस हिरासत में किसी भी तरह की मारपीट या थर्ड डिग्री बिल्कुल पूरी तरह से गैरकानूनी है। अब सवाल ये उठता है कि मान लीजिए किसी को लगता है कि उसकी गिरफ्तारी गलत तरीके से हुई है या उसके अधिकारों का हनन हुआ है, तो क्या करना चाहिए। क्या चुप बैठना चाहिए? बिल्कुल नहीं, कानून ने इसके लिए भी रास्ते बनाए हैं। देखिए, इसके लिए एक पूरा सिस्टम है। सबसे पहला और जरूरी कदम, फौरन किसी वकील से संपर्क करें। फिर जब 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेशी हो तो अपनी शिकायत खुलकर उनके सामने रखें। ये सबसे पहला और सबसे जरूरी मौका होता है। अगर वहां बात ना बने तो सीधे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जा सकता है। और हाँ, इसके अलावा मानव अधिकार आयोग यानी ह्यूमन राइट्स कमीशन में शिकायत करने का रास्ता तो हमेशा खुला है। और आखिर में ये एक बात इस पूरे कानून का सार है, उसका निचोड़ है। ये कानून सिर्फ पुलिस के लिए नहीं है, ये हम नागरिकों की सुरक्षा के लिए भी है। इसका असली मकसद पुलिस को ताकत देना नहीं, बल्कि उस ताकत को हमारे अधिकारों के साथ बैलेंस करना है। ये शक्ति और सुरक्षा के बीच का एक बहुत ही जरूरी संतुलन है। तो अपने अधिकारों को जानना ये तो पहला कदम है, लेकिन सिर्फ जानना ही काफी है क्या? शायद नहीं। असली सवाल तो ये है कि इस जानकारी का इस्तेमाल एक ज्यादा बेहतर और न्यायपूर्ण समाज बनाने के लिए कैसे किया जा सकता है।